जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पे वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई कट ऑफ पर बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं 17 फरवरी के दोनों एग्जाम यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर देखने के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो बिल्कुल सच्चाई है। और अब तक जितनी भी बातें बताई है ना ए टू जेड सच साबित हुई हैं। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूं, आज तक ऐसी बात कहा नहीं कि जो मैं बताता हूं वो सच साबित होता है। लेकिन हाँ भाई देखो, फिर मैथ का वही कंपैरिजन देखने को मिला है, पिछले साल से भी कंपैरिजन देखने को मिले, खासकर फर्स्ट शिफ्ट में। रीजनिंग का फिर वही है, रीजनिंग फिर ज्यादा आई है। हिंदी का लेवल कोई खास ऐसा नहीं आया जो आप लोग सोचो आपसे ना हो पाए। दो चार प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे आपको जो आपसे ना हो पाएंगे, ठीक है ना। बाकी का कोई खास इतना हार्ड पेपर नहीं है। हार्ड कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन हाँ इजी भी कहना गलत हो जाएगा। इससे सीधे मैं फंडा आपको बताता हूँ। पेपर तो आसान था लेकिन टाइम लेने वाला था। बच्चों से जितनी भी मुलाकात हुई ना सबका टाइम कम पड़ गया भाई। एग्जाम पूरा 150 क्वेश्चन भी नहीं देख पाया, जबकि मैं समझाया था कि 150 क्वेश्चन में से आपको सब देखने हैं। जो छोटे छोटे प्रश्न है इजी उनको पहले निपटा दो, जो बड़े बड़े हैं चाहे भले वो आप पर आ रहे हो उनको बाद में करना है। और जिन बच्चों ने ऐसा किया ना, फोन कई सारे आ रहे हैं बच्चों से। अभी एग्जाम सेंटर से ही हम आ रहे हैं बच्चों से, इतना हजारों बच्चे एग्जाम सेंटर पे, इतनी बातें हुई है ना सुबह से लेके आज पूरे दिन वही बैठा रहा, इतनी बातें प्यारी प्यारी की हैं भाई। लेकिन एक चीज है, स्कोर ज्यादा नहीं हो पाया किसी का भी। उसका सबसे बड़ा रीजन टाइम बहुत लग रहा था एग्जाम हल करने में। बड़ी बड़ी चीजें आएंगी तो पढ़ना पड़ेगा, वहां पर समय व्यर्थ आपका होगा। देखो भाई फिर वही चीज है ना, ए टू जेड सब कुछ आया वही है आपका जो अब तक आपको बताया हूं। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। मैथ का फिर वही है, मैथ इतना हार्ड नहीं आया है। मैथ के प्रीवियस ईयर की ही अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के ही आप लोग समझ सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आया आपके। जितना प्रीवियस ईयर में मैथ आया था उसी प्रकार का मैथ आया। एक दो प्रश्न को छोड़ दे बाकी सब प्रश्न आपसे बनने वाले थे। रीजनिंग प्रश्न सभी बनने वाले थे। आप बात करो हिंदी, सभी प्रश्न बनने वाले थे। जीके की बात करें तो उत्तर प्रदेश से फिर संबंधित प्रश्न अच्छे खासे देखने को मिले हैं। मकबरे देखने को मिले हैं, विश्वविद्यालय देखने को मिले हैं, कला देखने को मिली है, आपके महोत्सव देखने को मिले हैं, आपके मेला देखने को मिला है। ए टू जेड चीज आपको देखने को मिलने वाली है जो आपको कल भी देखने को मिलेगी। अभी भाई कट ऑफ की आप लोग सोचोगे सर अब कितना कट ऑफ जाने वाली, कितना हम रनिंग की तैयारी करें ना करें। तो भाई देखो मेरे नजरों में ना इस बार ज्यादा तैयारी का मौका ना मिलने की वजह से बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो कि 100 प्लस स्कोर सही कर पा रहे हैं। यानी कि अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो 120 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, बहुत ही ऐसी कम संख्या अभी तक मुझे देखने को मिली है जो सही वाले हैं। मतलब 150 में से 150 तो अटेम्प्ट यानी कितनों ने किए तुक्के में, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास मौका है भाई, अगर आप जनरल से हो और आपका 190 200 नंबर बढ़ रहा है भाई, आप रनिंग तैयारी कर लो जी। मैं कहूंगा 180 नंबर भी बढ़ रहा है ना तो आप रनिंग तैयारी कर लो। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपका स्कोर सेफ है अभी के इसके अकॉर्डिंग, वो आपका स्कोर की 200 210 नंबर आपका सेफ रहने वाला है। 220 में बता रहा था ना, अभी 210 पे आ गया हूं। क्यों बता रहा हूं मैं? 10 नंबर और कम किस बात पे हो गए? टाइम टेकन। ऐसा प्रश्न और पहली बार सब मिक्स आना, पेपर मिक्स आना। अगर यही सेक्शन वाइज बैठा होता हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, तब आपको थोड़ा आसान लगता। अभी क्या है ना, 15 आपको रीजनिंग यहां दिख गई, फिर 15 पता नहीं कहां है, फिर 15 कहां है। जीके आपको थोड़ी यहां दिख गई थोड़ी वहां, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हुआ है। बच्चे ने टाइम अच्छा खासा विचारों का व्यर्थ हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई अगर आप जनरल से हो ना 180 नंबर आपका बढ़ रहा है, आप रनिंग की तैयारी कर लो जी। मैं पहले बता दूं रनिंग पे तैयारी लग जाओ। आप फिलहाल अगर आपके पास 200 से प्लस नंबर हैं तो आप 100% सेफ हो, और 200% 210 नंबर पे 100% सेफ हो। अभी आप लोग कहोगे सर 180 से 210, भाई यही होता है। आपको रनिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी आप सोचो जी 210 नंबर जाएगा, आप 195 नंबर बढ़ रहे हैं, हम रनिंग तैयारी ना करें तो गलत चीज होगी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर आपके 190 200 नंबर बढ़ रहे हैं, आप लोग रनिंग की तैयारी करिए, आपको मौका मिलने वाला है, ठीक है। और एससी की बात करें तो 170 से 180 नंबर आप लोग रनिंग तैयारी करिए, आपको मौका सबको मिलने वाला है और आप लोग फाइनल तक सेफ जाने वाले हो। और अगर बात करें भाई अब गर्ल्स की बात कर लें तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो ना, गर्ल्स की खासकर बता रहा है 150 160 नंबर भी बढ़ रहा है ना तो रनिंग तैयारी कर लो भाई। सीधी सी बात है, सबका सिलेक्शन होने वाला है। वरना अगर आप मैं बताऊं 100% सेफ स्कोर तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर आपका 175 180 नंबर बढ़ रहा है, 180 नंबर पर आप लोग 100% सेफ रहने वाले हो अभी के हालात में देखा जाए तो। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नंबर मिलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना, अगर नॉर्मलाइजेशन सबको मानो 20-20 नंबर दे दिया जाए तो इस कट ऑफ में 5-5 10 नंबर और ऐड हो सकते हैं। उसका रीजन ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर ज्यादा दिया गया है, अगर नंबर कम दिया गया तो उसके हिसाब से यही रहने वाली है कट ऑफ, ठीक है। कह सकते हो भाई ना, सब चीज जो मैं बता रहा हूं ना उससे भी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, पेपर लेंथी होना, पेपर पढ़ने में ही समय ज्यादा चला गया। भाई प्रश्न तो आसान थे, मान लिया आपने भी कि सर हाँ चलो 70-80 प्रश्न तो आसान थे, मैं भी कह रहा रीजनिंग, हिंदी के प्रश्न आसान थे, मैथ के भी कुछ प्रश्न आसान थे। लेकिन भाई कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो अच्छा खासा टाइम भी ले रहे थे।
खासकर गद्यांश भी 5 क्वेश्चन तो आए थे, लेकिन भाई साहब उसको पढ़ के पूरा जवाब दो, 5-10 मिनट वहीं पर जा रहा था। उसके बाद पुलिस से अधिकारी से संबंधित इतना प्रश्न आए थे, वहां पर भी अच्छा खासा समय जा रहा था। तो भाई अगर आप लोग रनिंग की तैयारी में कर दूं, बता दूं सबके लिए 150 नंबर, 140 नंबर भी गर्ल्स के किसी भी कैटेगरी से आप लोग रनिंग तैयारी कर लो, क्योंकि आपकी मेरिट सेकंड भी लगती है। अगर बॉयज में भी सेकंड मेरिट लगी तो आप लोग जितना भी कैंडिडेट्स है ना, जितना भी नंबर आपका अच्छा बढ़ रहा है भाई, तैयारी पे लग जाओ। अभी ऐसा नहीं कि आपके 100-120 नंबर बढ़ रहे हैं, बॉयज आपको जनरल में 120, 130, 140 नंबर, 150 नंबर तक आपका सिलेक्शन नहीं होने के चांस है, बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा 150 नंबर वालों के बिल्कुल चांस नहीं है, जनरल में खासकर बता रहा हूं। ठीक है, 170-80 से आपके सिलेक्शन स्टार्ट होंगे, टेंशन ना लो। अगर रनिंग बहुत जल्द होती है और आपके रनिंग में अच्छा खासा बच्चा फेल होता है तो आपको सेकंड मेरिट भी देखने को मिलेगी, वरना मैं आपको सेफ स्कोर पहले ही बताया था, सेफ स्कोर फिर बता चुका हूं। 100% सेफ आप लोग वहीं पे होंगे, जो मैं पहले से भी बताते आ रहा हूं। और प्रश्न करने वाले भी थे, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही पेपर आया था। अभी कोई कहे 5 गुना हार्ड था या इतना गुना हार्ड था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आप भी जान रहे हो, बस प्रश्न थोड़ा लेंथी था, मिक्स था, इस वजह से थोड़ा बच्चों को टाइम एक्स्ट्रा लगा है, जिसकी वजह से कट ऑफ पे तो जी फर्क पड़ने वाला है, सीधी सी बात है। वरना इतना कुछ हार्ड एग्जाम नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, जो मैं पहले ही बताया था, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। अभी श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा हर कोई बता रहा था भाई वहां पर। अभी ऐसे ऐसे बोर्ड मार्क्स का इजी प्रश्न आया है ना, 120/4 प्लस माइनस, इस तरह से इतना आसान आसान भी प्रश्न पूछा गया है, जो शायद आप लोग जैसा मैं बताया उसी टाइप से प्रश्न भी निकले हैं। रचनाएं भी पूछेगी, हालांकि एक रचना जो पहली शिफ्ट हुई ना वो थोड़ा हार्ड थी रचना, बाकी का मुझे देखा है रचना भी अच्छी थी। नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, बिना पढ़े ही आप लोग बता दोगे ऐसे प्रश्न, है ना। बाकी हिंदी में कोई खास अगर देखो लेवल बहुत डीप पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया, सब प्रश्न आसान ही पूछे गए हैं, इजी टू मॉडरेट ही पेपर पूछा गया है, चाहे वो आपका पुलिस जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो। हार्ड आप इसको नहीं बोल सकते हो, लेंथ ही बोल सकते हो बस सिर्फ, ठीक है ना। बाकी दोस्तों ठीक है यार, मिलते हैं कल। फिलहाल अपनी अपनी रनिंग पे तैयारी कर रहा हो भाई, लग जाओ सभी लोग, खासकर लड़कियों की बात कर रहा है। 140-50 नंबर है, किसी भी कैटेगरी से हो ना, रनिंग पे तैयारी कर लो। बहुत ही कम ऐसी लड़कियां जिनके 200 नंबर भी बढ़ रहे हैं या 180 नंबर बढ़ रहे हैं, वरना सबका स्कोर यही रहने वाला है भाई, 140 को 50, 160। अभी फिर कल इसको और क्लियर करूंगा, कल का एग्जाम देखने के बाद, कि कल क्या कुछ चेंजेस होती है या सेम बेटर रहने वाला है। अगर आपका कल एग्जाम है ना, तो आज पूरी रात अच्छे से एनालाइज करो दोनों शिफ्टें, जो चीज नई दिख रही है उन नई चीजों को पकड़ो और कल अच्छे से एग्जाम आप दो। आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर, अगर आपका हार्ड एग्जाम आया तब तो मिलेगा, वरना 17 वालों को ना नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी अच्छा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप अनएक्सपेक्टेड गए 17 की, खासकर फर्स्ट शिफ्ट को, और आपने पेपर दिया, पेपर भी लेंथी था, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में तो फायदा होने वाला है। तो आप लोग सभी रनिंग पे लग जाओ भाई, ऑल द बेस्ट सभी के लिए, सभी का सिलेक्शन हो, हम तो यही चाहेंगे, दिल से दुआ यही करेंगे, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ भाई साहब, लगे रहो आगे की ना, कल को खासकर एग्जाम वाले आज पूरी रात ढूंढना एग्जाम में कि आपने पैटर्न में क्या क्या नया आया है, तभी जाके आप कल अच्छा एग्जाम करके आओगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।